मैं गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। आई एम एक्साइटेड, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद ये गो लाइव कर रही हूँ एंड आई एम कनेक्टिंग विद शिखा। तो शिखा में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो अपना इंट्रोडक्शन खुद दें। सो मैं काफ़ी टाइम से इस बिजनेस से जुड़ी हुई हूँ, मुझे 4 साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट 3.5 years into the business। सो ये काफ़ी एक्साइटमेंट है कि मैं और लोगों से जुड़ पा रही हूँ एंड कनेक्ट कर पा रही हूँ इस बिजनेस में। हमारा बिजनेस काफ़ी ग्लोबल है। सो बिफोर वेस्टिंग एनी मोर टाइम, हमारी जो आज गेस्ट हैं वो टाइम निकाल के शी हैज़ जॉइंट मी। सो मैं उनको ये अपॉर्चुनिटी देना चाहती हूँ, ये प्लेटफॉर्म देना चाहती हूँ कि वो आपसे कनेक्ट करें और इस बिजनेस के बारे में शेयर करें। So let me get her on board here. So let me get her added. हेलो। Hi शिखा, थैंक यू सो मच। मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहती हूँ पहले आपको थैंक यू बोलने का, बिकॉज मुझे मालूम है यूर अ मॉम ऑफ 2 kids, वेरी वेरी बिजी, और हमारा टाइम जोन डिफरेंट है। शिखा भी कनाडा में है। सो बिफोर हम आगे बढ़े, मैंने सोचा मैं इंटरव्यू हिंदी में ही करूँ, क्योंकि जब मैं हिंदी में करती हूँ तो इट्स जस्ट कि मुझे कुछ सोचना नहीं है, वर्ड्स नहीं ढूंढने हैं इंग्लिश में बोलने के लिए। कई बार यू हैव टू थिंक एंड दैट वेज, दो आई एम वेरी कंफर्टेबल इंग्लिश में भी, बट फिर भी हिंदी बेस्ट इज द बेस्ट। अपनी लैंग्वेज बेस्ट है। यस। सो शिखा, लेट्स स्टार्ट। आप अपना इंट्रोडक्शन दो, बताओ आपके बारे में, सो हमारे व्यूअर्स को पता चले। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिखा एंड आई लिव इन ओंटारियो कनाडा एंड मैं कनाडा में पिछले ऑलमोस्ट 12 इयर्स हो गए मुझे यहाँ पे रहते रहते। एंड बाय प्रोफेशन मैं एक अकाउंटेंट एंड ग्राफिक डिजाइनर हूँ। बट मैं अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कोई जॉब नहीं करती हूँ। स्टार्टिंग में करी थी बट नॉट नाउ। एंड आई एम अ डिजिटल बिजनेस ओनर टू। एंड ओरिजिनली आई एम फ्रॉम इंडिया। ओके, सो बेसिकली दिस इज अ कंप्लीट करियर स्विच आपके लिए। सो अभी आप ये जो ऑनलाइन बिजनेस है जिसके बारे में हम इस पेज पे बात कर रहे हैं, हमारे को बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं इस बिजनेस के बारे में हमारे से। उनको भी मतलब दे वांट टू नो कि कैसे वो ये बिजनेस कर सकते हैं, कैसे घर पे बैठ के वो भी एक इनकम अर्न कर सकते हैं। सो आपने ये करियर स्विच कब किया एंड लाइक हाउ डिड यू थिंक कि ये मतलब मुझे ये करना है, लाइक व्हाट वाज योर रीजन? सी मुझे इस बिजनेस में ओवर 2 इयर्स हो गए अब तो। एंड ऐसे कोई प्लानिंग नहीं था कि मुझे बिजनेस करना है। बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए थे घर पे कि लाइक क्योंकि बिकॉज ऑफ आई हैव 2 किड्स एंड दैट टाइम मेरा जो छोटे वाला था वो 3 years ओल्ड था। एंड बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज मुझे अपने करियर को छोड़ना पड़ा। एंड मैं कुछ वर्क फ्रॉम होम ही ऐसे ट्राई कर रही थी कि कुछ वर्क फ्रॉम होम ऐसे जॉब मिल जाए कि जिसके अंदर फ्लेक्सिबल आवर्स हो। मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी कि मुझे फ्लेक्सिबल आवर्स मिल जाए और मुझे किसी के बाउंड ना होना पड़े, किसी की कोई मुझे कहे कि नहीं तुझे अभी आना है मीन्स आना ही है। सो मैंने कुछ बहुत सारी वर्क फ्रॉम होम ट्राई भी किया, ऐसा नहीं है। बट उसके अंदर अगेन की टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी थी और ऑनलाइन टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी तो थी। बट द थिंग इज कि जब आप काम कर रहे हो तो वो आवर आपने लाइक उसी को देना। उस टाइम पर आपके रूम पे कोई नहीं आ सकता, आपको उस टाइम पे कंप्यूटर पे बैठना ही बैठना है, राइट। एंड सो मुझे लगा, मैंने कुछ टाइम करा बट आफ्टर दैट आई थॉट कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, मैं लेट्स सी समथिंग एल्स। और अगेन वन डे वही कहते हैं ना कि जब कुछ बहुत बहुत शिद्दत से चीजें ढूंढ रही हो ना तो ऊपर वाला दे ही देता है कुछ ना कुछ। तो मुझे भी इस तरीके से मेरे को इस बिजनेस के बारे में पता चला। एंड आई वाज सो ब्लेस्ड, मैं कहूंगी कि क्योंकि अगेन मेरी फैमिली में हम मतलब मेरे पापा मेरे ब्रदर हम लोग ये सारे बिजनेस ही करते हैं, कभी किसी ने जॉब नहीं करी है। बट अगेन जैसे कि हम लोग लड़कियां हैं तो हम लोगों को ऑलवेज यही कि नहीं जॉब नहीं तो मैरिज, जॉब करनी है तो कर लो, नहीं तो लाइक बिजनेस के बारे में कभी नहीं सोचा। तो जब मैं इस बिजनेस में आई थोड़ा सा था मुझे, बट आई जम्प इनटू दिस बिजनेस। बिगेस्ट वाई था मेरा इस बिजनेस में आने का बच्चे और लाइक मैं खुद भी थी एक कि मुझे कुछ तो ऐसी चीज चाहिए जो कि मुझे मिल जाए कि ये मेरे लाइफ का गोल है। सो आई वाज लुकिंग समथिंग लाइक दैट। सो हमारे बिजनेस में जब मैं इस बारे में डाल रही थी पोस्ट इंटरव्यू, तो मैंने लिखा कि हमारे बिजनेस में बहुत सारी मॉम्स जो हैं दे आर रियली डूइंग ग्रेट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि
ऑनलाइन मोस्टली हम काफी स्केप्टिकल रहते हैं। हम सोचते हैं कि और कई बार हमारे जैसे आई डोंट नो क्या आपका फैमिली का सपोर्ट था, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी फैमिली उन्हें बोलती है कि नहीं ऑनलाइन में मत घुसो, और या ऐसा सोचते हैं कि शायद ये शॉर्ट टर्म होगा, इतना रिलायबल नहीं होगा। मतलब जैसे मतलब तुम थोड़ा बहुत सारे लोग उनको ऐसा लगता है कि कुछ ट्राई कर रहे हैं एंड देन लेट्स सी चलेगा नहीं चलेगा वैसे। एक बात बताऊं, मुझे जहां तक लगता है कि ना कई बार तो ऐसा 50-50 कह सकते हैं कि 50% लोग ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन पे ट्रस्ट नहीं है और 50% ऐसे लोग हैं जिनको अपने स्पाउस पे ट्रस्ट नहीं है। बिकॉज वी आर वर्किंग फ्रॉम होम, लाइक वी आर स्टे एट होम मॉम्स, राइट। क्या होता है कि जब हम घर बैठे होते हैं ना, हमारा खुद का कॉन्फिडेंस ना जो लो हो जाता है, और उसके ऑन टॉप ऑफ दैट कि लाइक स्टार्टिंग से मेरे साथ सेम यही सिचुएशन था। ठीक है, मैं जब कनाडा आई थी मैंने थोड़ी छोटी 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 जॉब्स की अपनी मर्जी से स्टार्ट करी, अपनी मर्जी से छोड़ दी। ठीक है, कि जैसे जैसे देखा तो वो फ्लेक्सिबिलिटी थी मेरे पास, लेकिन कहीं ना मुझे ऐसा वो हुआ कि मेरे मतलब खुद हस्बैंड को कहीं ना कहीं मुझ पर एक वो ट्रस्ट नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊंगी। तो वो सबसे बड़ी चीज होती है जो कि लाइक स्पाउस को वो खाती है कि नहीं, हमारे को एटलीस्ट एक मौका दो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों चीजें 50-50 हैं। पूरा ऐसे हम सिस्टम को नहीं कह सकते कि सिस्टम लाइक हमारे हस्बैंड जो है वो ऑनलाइन को गलत समझते हैं कि नहीं ऑनलाइन पे नहीं, बिकॉज इट्स नॉट, ये मेरे साथ भी नहीं, हमारी टीम में बहुत सारी मॉम्स ऐसी हैं जो कि स्टे एट होम मॉम है, और उनके हस्बैंड ने खुद मेंशन किया है कि वो सिस्टम पे, उन्होंने जब इस सिस्टम के बारे में देखा था ना, दे ट्रस्ट ऑन सिस्टम, राइट। बिकॉज ऐसे कितने सारे प्लेटफॉर्म्स और है जैसे एफिलिएटेड मार्केटिंग हैं, ठीक है, दे एंड एवरीबॉडी नोज दैट कि आजकल डिजिटल का जो है लाइक बहुत लोग कर रहे हैं। यस दैट्स ट्रू। दे टोल्ड अस दैट कि उनको ना अपनी वाइफ के ऊपर ट्रस्ट नहीं था कि वो ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पर आई थिंक सॉरी मैं कट कर रही थी, पर मैं बोल रही हूँ कि ऐसा ये भी होता है ना कि जैसे आपने बोला कि कई बार इससे ये होता है कि हमारा खुद का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा इतना बिल्डअप नहीं रहता है, हमें खुद भी भरोसा नहीं होता जब हम कोई चीज से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि शायद इससे हो रहा है पर मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा, हाँ ऑब्वियसली ऐसा होता है। कितनी लेडी, अभी मैं कल ही किसी लेडी से बात कर रही थी एंड शी टोल्ड मी आपने कर लिया बट मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगी क्या नहीं कर पाऊंगी, और एंड शी इज ऑलरेडी वर्किंग समवेयर लाइक, है ना। सो बट स्टिल उसको अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो एक वो चीज जो होती है ना वो लाइक, क्योंकि क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम लोग स्टार्टिंग से ना अच्छा अपने ड्रीम्स को ना दबा के रखते हैं और उसको कभी सोचते नहीं है कि चलो हमारे भी ड्रीम्स हैं, हमें उनको पूरा करना है ना। बस वही कहते हैं ना, एक उड़ान चाहिए, वी विल प्रूव अवरसेल्व्स। दैट्स वेरी गुड थिंग विच यूर सेइंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज में कोई दो रहा नहीं है कि जैसे विदाउट एक्शन लिए हुए you have to take action। और हम कोई भी चीज जैसे जितना करते हैं, जितना हम उसमें धीरे धीरे, जैसे वन स्टेप एट अ टाइम जैसे हम बोलते हैं, तो एक एक स्टेप लेके हम आगे बढ़ते जाएंगे तो एफर्ट्स आर ऑलवेज रिजल्ट्स आएंगे, मतलब एफर्ट्स आर ऑलवेज गिवन रिजल्ट्स। ये जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी एफर्ट्स वेस्ट नहीं जा सकते, नहीं जाते। सो बेसिकली मैं इसमें एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी हमने एफर्ट्स के बारे में बात की, कॉन्फिडेंस के बारे में बात की, आप मुझे ये बताओ कि हमारा जो ऑनलाइन बिजनेस है उसका ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, उसका सपोर्ट थोड़ा सा शेयर करो, क्योंकि मुझे लगता है कि दैट इज ह्यूज इन आवर कम्युनिटी। डेफिनेटली ऑब्वियसली दैट्स, मुझे भी यही लगता है, अगर ये जो हमारे को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ये जो कम्युनिटी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, तो मैं भी ना टिक पाती इस बिजनेस में। मैं आज अगर यहाँ पर बैठी हूँ और लाइक आई एम अ कोच, तो वो इसीलिए हूँ क्योंकि मेरे पास कम्युनिटी का सपोर्ट और मेरे पास पूरी वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग थी। अगर लाइक मेरे को पता है, जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं सोशल मीडिया पर्सन बिल्कुल नहीं थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि फेसबुक पे पोस्ट कैसे डालनी है, टैग का मतलब होता क्या है। सो मुझे कुछ नहीं मालूम था। तो बिकॉज ऑफ अवर ट्रेनिंग एंड बिकॉज ऑफ अवर मेंटोर एंड कोचेस, आई एम हियर एक्चुअली। मैं यहाँ पर हूँ। तो
अगर आपको तो पता ही है कि तृप्ति, हमारी जो कम्युनिटी में 75 इयर्स ओल्ड लेडी तक भी ये बिजनेस कर रही हैं। Yeah. एंड बस मुझे लगता है अगर इस बिजनेस को या कोई भी चीज को करने के लिए आपको अंदर से एक पैशन होना चाहिए, Yes. एक फायर होनी चाहिए कि यस वी वांट टू डू इट, नॉट फॉर लाइक ऐसा नहीं है कि हमने किसी को प्रूव करना है, हमने अपने आप को प्रूव करना है कि यस हम लोग कर सकते हैं। एक फायर होनी चाहिए, आप लोग कर लोगे इजिली। दैट इज ट्रू। सो मुझे एक बात बताइए कि जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, फ्रॉम दैट टाइम, जैसे अभी हम बात की जैसे आपने बोला कि लॉट्स ऑफ चेंजेस यू सॉ, लाइक कॉन्फिडेंस जब आप स्टार्ट कर रहे हो, फिर आपको लगा कि सपोर्ट इज देयर, और अभी यू आर अ कोच। सो टेल मी दैट जर्नी, लाइक इन टर्म्स ऑफ दिस वे, कि जब नए लोग इस बिजनेस को एक्सप्लोर करते हैं, वी टेल देम ओके बिजनेस इस तरीके से सेट है कि यू आर वॉचिंग अ नो कॉस्ट वर्कशॉप, आपके पास कोई भी आपने तब ऑब्लिगेशन नहीं करना है, आपको कोई कमिट नहीं करना है, यू आर स्टिल एक्सप्लोरिंग। So that, to cross that line over, just okay, say कि okay, I want to do this, किस चीज से आपको हेल्प हुई? जैसे how did you make that decision कि this is the business? क्योंकि हम जैसे आपने जैसे work from home बताया, you needed flexibility was one point, but then what was other things which made you feel कि yes, like when they are exploring, what are the things which will help them to decide कि business is perfect? मेरी खुद की रिसर्च, मैंने अपने फियर को जो था वो रिसर्च में बदला। मैंने मैंने ट्रायल पीरियड लिया, क्योंकि जिसके अंदर वो रिफंडेबल था, ठीक है, एंड मैंने वो ट्रायल पीरियड लिया और मैंने अपनी पूरी फियर को रिसर्च के अंदर बदला। मैं 1 मिनट भी नहीं बैठी, और मैं आप किसी को मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने विद इन 2 डेज इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था, नहीं। मैंने जो फ्री वर्कशॉप आपको बताया है तृप्ति ने, वो मैंने वॉच किया, मैंने अपने हस्बैंड के साथ वॉच किया। मुझे नहीं ट्रस्ट हुआ, मुझे नहीं लगा कि नहीं, मुझे लगा कि मुझे मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए। ट्रस्ट की नहीं, मुझे था कि मुझे मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, ताकि मैं अपने आप को क्लियर कर सकूं और अपने हस्बैंड को भी क्लियर कर पाऊं। सो एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मेरी हेल्प मेरी कोच ने की, जिसने मेरे को हर एक चीज को डिटेल्ड में समझाया जब मैंने अपना ट्रायल पीरियड लिया, ठीक है। एंड शी टोल्ड मी दैट सी इट्स अ रिफंडेबल, एंड ऑब्वियसली उसके अंदर सीधा मेंशन भी है वर्कशॉप में कि इट्स फुली रिफंडेबल अमाउंट, राइट। तो मेरी रिसर्च ने इस बिजनेस को मेरे को एंटर करने पे मजबूर कर दिया कि नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं हाँ, मेरे हस्बैंड और हम दोनों स्केप्टिकल थे, मेरे हस्बैंड ज्यादा स्केप्टिकल थे, तो मेरे साथ मेरे हस्बैंड ने रिसर्च करनी शुरू करी, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि मैं इतने टाइम से घर बैठी थी, और जब तक वो मुझे सपोर्ट ना करते, चाहे फाइनेंशियली लाइक वैसे करें ना करें, फाइनेंशियली भी सपोर्ट ना करते, मैं ना कर पाती इस बिजनेस को। मुझे उनका इमोशनली सपोर्ट चाहिए था, एंड आई टोल्ड हिम दैट कि मेरे लिए जस्ट एक बार आप इस सिस्टम को, सिर्फ आप एक बार इसको रीड करके देखो, इन वीडियोस को वॉच करके देखो, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आई टोल्ड माय कोच दैट माय हस्बैंड वांट्स टू टॉक टू यू, एंड शी सेड टोटली फाइन, एंड वी डिड द वीडियो कॉल एंड शी एक्सप्लेन्ड अस वेरी वेल, एंड आई जंप्ड इनटू दिस। तब मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा गो हेड, नो, लाइक कोई ऐसा नहीं। तो फियर है या कोई भी ऐसी स्केप्टिसिज्म है, मेरा सिर्फ यही है कि उसको रिसर्च में बदलो, क्योंकि विदाउट रिसर्च तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। और लाइक अगर आप बैठे बैठे ख्याली पुलाव बुलाते रहोगे, नहीं ये स्कैम है, ये हमारे से नहीं होगा, तो वैसे भी लाइक आप जहां हो वहीं के वहीं रह जाओगे। Yeah, I think that's a very, very valid point. I love the way आपने जिस तरीके से शेयर किया शिखा, because basically, इतना हम जैसे हम बोलते हैं ना, opportunity is knocking. मुझे वही चीज याद आ रही है कि बेसिकली हम सारा टाइम बोलते हैं मुझे कुछ घर से करना है, मुझे ये चेंज चाहिए, मुझे दिस इज व्हाट आई वांट, या इस तरीके की चीज, लेकिन जब वो हमारे सामने आती है तो हम सिर्फ फियर के कारण उस चीज को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं 100%, या उसको मौका नहीं दे रहे हैं। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट कि इंस्टेड ऑफ हम अपना दिमाग में कुछ सोचें कि ये ऐसा है या वैसा है या इस तरीके का है, टू डू योर रिसर्च। एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट, इसलिए कि हमारे बिजनेस में हम एक 149 पे करके यू कैन डू अ ट्रायल पीरियड, यू हैव अ होल मंथ, बेसिकली आपके पास पूरा 30 डेज हैं, जब आप अपने कोच के साथ कनेक्ट कर सकते हो, आप सारे वीडियोस देख सकते हो बिजनेस मॉडल के बारे में, आप इसको पूरे 100% से समझ सकते हो। क्योंकि मैं ये नहीं बोलूंगी कि कोई भी चीज
सबके लिए नहीं बनी होती, लाइक सब यू नो इट्स या नॉट कि यू नो आई विल से कि ओके यू नो देयर इज नथिंग लाइक दिस इज अ लाइक द कोर कि यही चीज है, बट हाँ मे बी वो आपके लिए बेस्ट है. सो ये आपके चीज तो यू कैन ओनली डिसाइड एंड दैट ओनली यू एज अ पर्सन विल नो. अगर क्योंकि जब हम इस बिजनेस से कनेक्ट करते हैं, दिस बिजनेस इज सो ग्लोबल, लाइक आई थिंक वेबिनार अगर आपने वॉच किया है तो आपको पता होगा कि दिस इज लाइक people from all parts of the world. So I don't know how much. So we are already 15 minutes into this interview. So I just want to say, want you to give a message in terms of like from the time you started, जब आपने business start किया और अभी आपके क्या goals हैं इस business से related, because हमारे business में there is no earning potential और you are doing so very well in the business. So share a bit about that because this might inspire, ना किसी को inspire होगा कि oh wow, you know, कई बार मुझे लगता है कि बहुत बार people are also not knowing the potential, how this global and how huge, because internet is huge and so is this business. Yes. डेफिनेटली यू नो मेरा मैसेज ये है कि मेरा लाइक इस बिजनेस में आके मैंने अपने वो ड्रीम्स पूरे करे. शायद मैं कभी छोड़ चुकी थी उन चीजों को लेकर, कभी मैंने को लगा था कि ठीक है चलो ये चीज मेरे लिए नहीं पूरी हुई तो शायद मेरे बच्चे कर लेंगे, ठीक है. बट आज वो ही गोल जब मैं अपने आंखों के सामने और मैं खुद अपने आप कर रही हूँ, उनको पूरा होते हुए देख रही हूँ. एंड जब मेरे हस्बैंड मुझ पे प्राउड होते हैं तो लाइक यू नो वो मेरे लिए बिग डील हो जाती है कि ये मैं अपने सपने यू नो और अपने सपने पूरे कर रही हूँ अपने उस पर, ठीक है. और आई एम सबसे बड़ी बात है जब मेरे बच्चे मुझे ये कह के अपने फ्रेंड्स को मीट करवाते हैं कि शी इज माई मॉम एंड शी इज अ बिजनेस ओनर. प्राउड फील होता है कि लाइक बिजनेस ओनर एंड मैं एक लड़की हूँ, ठीक है ना. तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है. अगर सेम आपके गोल हैं एंड अगर कहीं पर भी आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपने कुछ सपने देखे थे अपने लिए और उसको वो पूरा नहीं कर पाए, तो दिस बिजनेस आई प्रॉमिस गाइस, दिस बिजनेस यू नो इट्स लाइक वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू. अगर कभी कुछ सपने देखे हैं तो ये सब बिजनेस आपको पूरे करके देगा. बट इस बिजनेस को करने के लिए सबसे बड़ी जो चीज आपके पास होनी चाहिए ना, वो माइंडसेट होना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट. बिकॉज इसी पॉजिटिव माइंडसेट ने मेरी लाइफ को इतना चेंज किया है. आज जब मेरे हस्बैंड मेरे साथ खड़े होते हैं तो ही मेंशन मी दैट बोलना नहीं चाहिए, धीरे बोलते दैट कि ना मुझसे उनको इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस. इस बिजनेस ने मुझे फाइनेंशियली मैं पार्ट साइड में रख देती हूँ, बट जो मेरे अंदर पर्सनल ग्रोथ जो मेरे को चेंज किया है ना, एक पॉजिटिव पर्सन बना कर दिया, एक नई शिखा लाकर सामने रखी है. लाइक इस बिजनेस के लिए मेरे साथ इतनी ब्लेसिंग्स है इस बिजनेस को कि और मैं चाहती हूँ कि कितनी सारी वुमेन्स ऐसी है हमारी जैसी जो इमिग्रेंट्स है कनाडा यूएसए हर जगह पर एंड वो स्टक हैं. Guys, this is a good opportunity for you. Go ahead, at least go and watch the webinar, take the trial period and then decide. बिना देखे decide मत करना. That's the. Thank you so much, Shikha. आपके मैसेज के लिए. लाइक यू नो आई डोंट थिंक मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत है आगे. सो मैं कुछ भी बोलने नहीं वाली हूँ. आई जस्ट एंड विद दिस रियली आई थिंक heartfelt message from you. So agar you know if it has to come across, that is the way it will come across. Yeah. So thank you so much for your time and thank you everybody. If you're watching a replay, please leave in the comments आपने कहाँ से watch किया है. अगर आपको कोई questions हैं, so you know you can always connect. So that is why the reason we are here, है ना. हम लोग इसीलिए ये इंटरव्यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम इस प्लेटफॉर्म से आपसे कनेक्ट कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू गेट द मैसेज अक्रॉस एंड हम ये चाहते हैं कि कम्युनिकेशन ओपन रहे. सो आप सो दैट्स एन ओपन कम्युनिकेशन. इसीलिए अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, यू कैन लीव इन द कमेंट्स, यू कैन मैसेज अस, यू कैन रीच आउट टू अस. सो थैंक यू सो मच एवरीबody and thanks Shikha for your time. Thank you everybody. Take care. Yeah. Bye-bye. Bye everyone. I'll just